सीता की खोज में वन वन भटकते हुए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ऋष्यमूक पर्वत के समीप पहुंचे। वहीं दूर से एक वानर उन्हें देख रहा था। वह था सुग्रीव का विश्वासी मंत्री हनुमान। हनुमान ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और प्रभु श्री राम के समीप पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे वीर पुरुषों, आप कौन हैं? तब श्री राम ने उत्तर दिया, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम हूं, और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। रावण मेरी पत्नी सीता का हरण कर ले गया है और मैं उनकी खोज में हूं। यह सुनते ही हनुमान ने अपना वास्तविक रूप धारण किया और प्रभु श्री राम को प्रणाम किया। हनुमान उन्हें अपने राजा सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव, जो अपने ही भाई बाली के भय से ऋष्यमूक पर्वत पर छिपा हुआ था, हनुमान ने उसे समझाया। तब श्री राम और सुग्रीव के बीच मित्रता हुई। सुग्रीव ने अपनी पीड़ा सुनाई, कैसे उसके भाई बाली ने उसे राज्य से निकाल दिया और उसकी पत्नी को भी अपने अधीन कर लिया। साथ ही बताया, बाली कोई साधारण वानर नहीं है। उसे एक वरदान प्राप्त है कि जो भी उससे युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति स्वतः बाली को प्राप्त हो जाएगी। इसी कारण आज तक कोई भी उसे पराजित नहीं कर पाया, यह तक कि रावण भी नहीं। सुग्रीव ने श्री राम से सहायता मांगी। तब श्री राम ने धर्म की रक्षा का वचन दिया। सुग्रीव के विश्वास के लिए श्री राम ने एक ही बाण से 7 विशाल साल वृक्षों को भेद दिया। यह देखकर सुग्रीव को विश्वास हो गया कि श्री राम ही बाली का अंत कर सकते हैं। सुग्रीव ने किष्किंधा जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली क्रोधित होकर बाहर आया और दोनों भाइयों के बीच भीषण युद्ध आरंभ हो गया। दोनों इतने समान थे कि श्री राम भ्रमित हो गए और बाण नहीं चला सके। सुग्रीव बाली के वार सह नहीं सका और वो भागकर श्री राम के पास आ गया। तब श्री राम ने सुग्रीव को एक पुष्पमाला पहनाई। दूसरे युद्ध में जैसे ही बाली और सुग्रीव आमने सामने आए, श्री राम ने अवसर देखकर अपना दिव्य बाण चलाया। वह बाण सीधे बाली के हृदय में जा लगा। बाली धरती पर गिर पड़ा। अपने अंतिम क्षणों में बाली ने श्री राम से प्रश्न किया, मुझ पर छिपकर प्रहार करना क्या धर्म के अनुरूप है? श्री राम ने उत्तर दिया, तुमने अपने भाई की पत्नी को बलपूर्वक अपने अधीन किया। यह अधर्म था और अधर्म का अंत करना ही मेरा कर्तव्य है। बाली ने अपने अपराध को स्वीकार किया और अपने पुत्र अंगद को सुग्रीव के संरक्षण में सौंप दिया। इसके बाद सुग्रीव किष्किंधा का राजा बना, परंतु राज्य प्राप्त करते ही वह अपने वचन, जिसमें उसने कहा था कि वो राजा बनते ही माता सीता की खोज में लग जाएगा, को भूल गया। वर्षा ऋतु बीतने लगी, लेकिन सीता की खोज का कार्य प्रारंभ ही नहीं हुआ। यह देखकर लक्ष्मण अत्यंत क्रोधित हुए। वे किष्किंधा पहुंचे और सुग्रीव को उसका वचन याद दिलाया। लक्ष्मण के क्रोध को देखकर सुग्रीव भयभीत हुआ और उसने तुरंत माता सीता की खोज के लिए वानर सेना को चारों दिशाओं में भेज दिया और हनुमान, अंगद और जाम्बवंत दक्षिण दिशा में प्रस्थान किए। और इस प्रकार किष्किंधा कांड का समापन हुआ। अब आगे आरंभ होगा सुंदरकांड, जहां हनुमान का पराक्रम रामायण की दिशा बदल देगा। अगर आप भी इस दिव्य कथा के साक्षी बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।